हैं तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड हाउ टू बैलेंस भक्ति विद स्टडीज। हाँ, ये सवाल आता है कि भक्ति को और पढ़ाई लिखाई को, यानी कि मेटेरियल लाइफ को और स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करें। पढ़ाई लिखाई यानी मेटेरियल लाइफ, जो कि हम संसार में पैसे कमाने के लिए या करते हैं, या अपने ग्रोथ के लिए करते हैं, लाइवलीहुड के लिए करते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ मींस जो हम लोग अपने सोल के लिए करते हैं, अपने हार्ट के लिए करते हैं, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मिले। तो इन दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? तो एक बढ़िया खबर दूं, ये कभी बैलेंस नहीं हो सकती। क्या? कभी बैलेंस नहीं हो सकती? हाँ, कभी बैलेंस नहीं हो सकती। धीरे धीरे आपका जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये आपके मेटेरियल लाइफ को खा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है खा जाएगा? इसका मतलब है जब आप धीरे धीरे ज्यादा स्पिरिचुअल बनोगे ना, तब आप अपने मेटेरियल कार्य भी अपने भक्ति भाव में ही करोगे। कि मैं जो भक्ति भाव में, मैं जो अपने जो मेटेरियल कार्य कर रहा हूं ना, इसको मैं भक्ति में लगा सकूं। यानी कि अगर मैं अकाउंट्स कर रहा हूं तो मैं भगवान के लिए या भगवान का मंदिर का जो मैनेजमेंट है मैं उसको लगा सकूं, ऐसा। लेकिन अभी तो हमसे वो हो नहीं रहा। तो अभी हमें क्या करना है? अभी बस हमें फिलहाल सुबह जल्दी उठना है, भगवान का नाम लेना है, 15-20 मिनट भगवत गीता भागवतम पढ़ना है। और फिर अगर आप सुबह भगवान का नाम ले लेते हो ना, एक बार अपनी माला कंप्लीट कर लेते हो, भागवतम भगवत गीता पढ़ लेते हो, तो आपके पास पूरा दिन है अपनी एक्टिविटीज करने के लिए, पूरा दिन है। और जब हम बैलेंस की बात करते हैं ना, तब हम जब बैलेंस की बात करते हैं तब हमारे मन में क्या आता है? आपने देखा होगा जब सर्कस होता है तो सर्कस में क्या करते हैं वो लोग? रस्सी के ऊपर चलते हैं। रस्सी के ऊपर चलते हैं तो जो व्यक्ति रस्सी के ऊपर चल रहा है ना, उसके हाथ में एक डंडा होता है। वो डंडा को कभी लेफ्ट करता है, कभी राइट करता है, कभी लेफ्ट करता है, कभी राइट करता है। ऐसे लेफ्ट राइट करते करते वो रस्सी पार कर जाता है। तो वैसे भी हमें करना है, जो चीज प्रियोरिटी में है उस समय, जो चीज प्रियोरिटी में है उसको तब समय देना है। अगर पढ़ाई लिखाई प्रियोरिटी में है तो उस समय पढ़ाई लिखाई को ज्यादा समय देना है। भक्ति हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन स्टे इन टच, अदरवाइज भक्ति छूट जाएगी। और ऐसा नहीं कि मान लो आपकी एग्जाम्स आ गए और आप माला नहीं कर पा रहे, तो क्या भगवान क्रोधित हो जाएंगे हमसे कि हम तो माला नहीं कर पा रहे, अब तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे क्योंकि मेरे एग्जाम्स है? तो क्या भगवान हमसे क्रोधित हो जाएंगे? भगवान ऐसे करेंगे, अरे तू क्या कर रहा है, तू पढ़ रहा है, तू ये भौतिक विद्या ले रहा है, तू जा माला कर मेरी। भगवान ऐसे कहेंगे? नहीं, भगवान ऐसा नहीं कहेंगे। भगवान इतने क्रूएल थोड़ी ना है। भगवान कृष्ण का मंत्र क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधु, करुणा दया के सागर है भगवान श्री कृष्ण। सिंधु मतलब सागर, भगवान दया के सागर है। तो क्या भगवान ऐसे करेंगे? भगवान को पता है कि ये हमारी मजबूरी है, अभी हमें पढ़ना है, और अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो लोग बाद में हमारे ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे कि देखो ये भक्ति करता है ना, इसलिए ऐसा हो गया, इसलिए इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो लोग हमारे ऊपर ही क्वेश्चन करेंगे। तो अगर मान लो आपके एग्जाम्स है, आप 16 राउंड करते हैं, आप 8 राउंड कर रहे हो अभी, नो प्रॉब्लम। लेकिन पढ़ाई लिखाई को, तब पढ़ाई लिखाई प्रियोरिटी में है तो पढ़ाई लिखाई करना है। अब आपके पूरे साल तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो जब आपके एग्जाम्स नहीं हो, जब आपके शेड्यूल थोड़ा ठीक ठाक चल रहा हो, तब आप भक्ति एकदम जोरदार से कीजिए ना। तो जो चीज प्रियोरिटी में है, जो चीज प्रियोरिटी में है उसको तो प्रियोरिटी देना है। जैसे रस्सी, अगर जब कोई व्यक्ति रस्सी में चल रहा है, हाथ में जो डंडा है, अगर डंडा को सीधा लेके वो चलते रहे तो गिर जाएगा। अगर सिर्फ लेफ्ट में रख के चलते रहे तो भी गिर जाएगा। अगर डंडे को सिर्फ राइट में रख के चलते रहे तो भी गिर जाएगा। तो डंडे को कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, मतलब जो चीज प्रियोरिटी में है उसको तब समय देना, ऐसा। और क्या होता है, अगर हम सुबह उठकर एक बार माला कर लेते हैं तो हमारे पास पूरा दिन होता है। और सुबह उठकर हमें एकदम अटेंटिवली चैंटिंग करना है, एक बार मन लगाकर भगवान के एक बार चिंतन मनन में हमें चैंटिंग करना है, भगवान के साथ डेट करना है। जैसे अगर हम किसी लड़की के साथ डेट करते हैं या किसी लड़का के साथ डेट करता है, वो सोचते रहता है उसके आंखें, तेरे घुंघराले बाल, ये तेरे मस्त मस्त तो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन, सोचते रहता है पूरा दिन, उसके बारे में सोचते रहता है अगर वो एक बार डेट करता है। वैसे भी हमें भगवान के साथ सुबह सुबह डेट में जाना चाहिए। जब हम भगवान के साथ सुबह सुबह डेट करते हैं ना, जब सिर्फ कृष्ण और मैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये डेट हमें भगवान के साथ सुबह करना है। जब हम भगवान के साथ डेट मारते हैं ना, तो पूरा दिन हम भगवान के बारे में सोचते हैं। वो जो नेम वाइब्रेशन है ना, वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। और जिन्होंने सुबह सुबह अपने माला कंप्लीट किया ना, उनको पता होगा कि उनका दिन एकदम बढ़िया जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास। और अगर किसी दिन माला अच्छे से नहीं कर पाए या आलस हो गए, सुबह उठ नहीं पाए, माला छूट गई, तो उस दिन इतना अच्छा नहीं जाता। तो ये हमें करना है, जो चीज प्रियोरिटी में है वो करना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कैसे करें? प्रोग्रेस श्रवणम एंड कीर्तनम। अगर हम श्रवण करेंगे, अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे, तो हम भगवान के बारे में बोल भी पाएंगे। भगवान का नाम लेने में हमें मजा भी आएगा, हमें आनंद भी आएगा, भगवान को हम आनंद दे भी पाएंगे। और जब श्रवण होगा तो हम भगवान का नाम लेंगे, और जब कीर्तन होगा तब हम भगवान के बारे में सुनेंगे भी ना, भगवान के बारे में हम स्मरण भी करेंगे ना। तो श्रवण कीर्तन अगर हम अच्छे से करते हैं, स्मरण अगर हम अच्छे से करते हैं, तो हम भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ पाएंगे। पर इसके रिलेटेड एक और प्रश्न है
वो है कि प्रभु जी जपा नंबर कैसे इंक्रीज करें और पढ़ाई के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस बैलेंस कैसे करें। तो मैंने बता दिया पढ़ाई के साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे बैलेंस करना है और जपा नंबर इंक्रीज कैसे करना है। मान लो आप अभी 2 राउंड्स कर रहे हो, ओके, अब 1 मंथ या 20 डेज आपने 2 राउंड्स की, तो आपको 2 राउंड्स हैबिट में आ गया, आपको 2 राउंड्स की, हाँ मेरा 2 राउंड्स ऐसे ऐसे खत्म हो जाता है। तो आप क्या करो, फिर नेक्स्ट मंथ आप 2 को 4 कर दो, फिर आप 4 राउंड्स करो, 20 डेज, 25 डेज, 1 मंथ आप 4 राउंड्स करो, फिर आप नेक्स्ट मंथ 4 को 8 कर दो ऐसे। और जब एकादशी होना, एकादशी स्पेशल डे होता है भगवान का, उस दिन भगवान होलसेल में कृपा बांटते हैं, होलसेल में फ्री में कृपा देते हैं। एकादशी में हमें व्रत रख के हमें जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हमें चैंटिंग करना चाहिए एकादशी के दिन। क्योंकि वो स्पेशल दिन है, उसमें हम जितना ज्यादा चैंटिंग करेंगे ना, उससे 3-4 गुना ज्यादा हमें फल मिलता है। अगर हम भगवान की तरफ एक पैर बढ़ाएंगे एकादशी के दिन, भगवान 100 पैर, भगवान 100 स्टेप्स बढ़ाते हैं हमारे तरफ। सम्मुख होए जीव मोहे जब ही, कोटि जन्म पाप नाश करूं मैं तब ही। रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि एक बार अगर जीव मेरे सम्मुख हो जाए ना, मैं उसे कोटि जन्म के पाप, कोटि जन्म के पाप में नष्ट कर देता हूँ। तो ऐसे करके आप जपा नंबर इंक्रीज कर सकते हो और एकादशी के दिन जितना ज्यादा हो सके उतना आप चैंटिंग कीजिए। और नॉर्मल डेज में अगर आपको जपा इंक्रीज करना है तो 2 राउंड्स, 2 से 4 राउंड्स, जब आपका कंसिस्टेंट हो जाए 2 राउंड, हाँ 1 मंथ में मेरा 2 राउंड अच्छे से हो रहा है, फिर आप 4 कीजिए, फिर और अच्छे से हो रहा है तो आप 8 कीजिए। ऐसे करके आप जपा नंबर इंक्रीज कर सकते हो। तो चलते हैं हमारे